नमस्कार दोस्तों। तो हम यहाँ पे देखेंगे एसएमसी के कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स होते हैं। ट्राई करेंगे किसी वीडियो में एसएमसी के सारे कॉन्सेप्ट लगभग पूरे हो जाएं। जो कुछ बचा रहेगा उसको बाद में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले होता है बॉस एंड चॉच। बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सी एच ओ एस सी एच, चॉच मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर। तो मार्केट कैसे चलता है, इस तरीके से आपका हायर हाई हायर लो बनाते हुए, या लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए, लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके से कुछ मार्केट हमारा चलता है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकल में देखें, प्रैक्टिकल ग्राफ में हमको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पे आया। तो यहाँ पे जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है, इसको बोलते हैं बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरीके से नीचे आते समय अगर आप देखेंगे, ये देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, तो यहाँ पे भी इसको क्या बोलेंगे, बॉस बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्या चीज़ है? चेंज ऑफ करेक्टर, जैसे मार्केट इस तरीके से हायर हाई बनाता जा रहा था, इस तरीके से, ठीक। तो अब चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे हुआ? मार्केट जब, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, इस तरीके से आया, लोअर लो, यहाँ पे लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये मार्केट यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर को इसने तोड़ दिया है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर इसको बोलेंगे। इस हाई को तोड़ करके यहाँ पे जब मार्केट चला गया है, तो इसको यहाँ पे बोलेंगे CHO CH, चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें इस तरीके से, अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा, यहाँ पे, यहाँ से लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके से बनाता जा रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो अगर थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब हमको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप यहाँ पे देखें, चेंज ऑफ करेक्टर एक्चुअल में किसको बोलते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। अब जैसे यहाँ पे मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते आ रहा था, तो यहाँ पे मार्केट क्या किया है, ये आपका अगर यहाँ पे, सॉरी, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से गया, फिर लो आया, फिर यहाँ पे इसको, तो ये यहाँ पे इसने क्या किया है, बॉस किया है, ये बॉस किया है। तो यहाँ पे मतलब यह क्या लिया है, लिक्विडिटी लिया है। यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी एक तरीके से लिया है। उसके बाद मार्केट डायरेक्ट क्या किया है, इस अपने प्रीवियस हाई को इसने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर दिया है, एक्चुअल में CHO CH किया है, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है मार्केट ने। वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए इस तरीके से, तो मार्केट यहाँ पे देखिए लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरीके से बनाता जा रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने अपने लोअर लो को ब्रेक किया, उसके बाद फिर लोअर हाई को, ये जो है इस एरिया को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे मार्केट ने CHO CH कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर। अब चेंज ऑफ करेक्टर का क्या फ़ायदा है कि मार्केट यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मार्केट के एरिया में अगर देखेंगे उसी डायरेक्शन में जाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट आएगा। इंड्यूसमेंट मतलब होता है एक बहुत बड़ी कैंडल बना देना उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करेक्टर चेंज हुआ है, इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट बोलते हैं, इंड्यूसमेंट। ये देखिए इंड्यूसमेंट। अब इस इंड्यूसमेंट की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके साथ जो होना चाहिए, एक FVG का क्रिएशन होना चाहिए। FVG मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, अभी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे, ये वाली अगर कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, इन दोनों कैंडलों के बीच में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक खाली, इसके लोअर और इसके हाई के बीच में एक खाली स्थान है। तो इसको हम बोलते हैं FVG। तो ये माना जाता है कि जब जो है करेक्टर जब चेंज हुआ है मार्केट का, तो इस FVG और प्लस ये लास्ट जो सेलिंग कैंडल आई है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ये वाला आपका तीन कैंडलों के बीच में जो खाली स्थान होता है, वो हो जाएगा FVG हो जाएगा आपका। तो मार्केट एक बार इस एरिया को टैप करने आएगा, और यहाँ से फिर ऊपर साइड में, तो यहाँ पे जब हम टैप करने आए, तो हमको यहाँ पे पोजीशन अपनी बनानी है इस टैपिंग एरिया में, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, और यहाँ पे अपना क्या रखना है, SL रख देना है। तो ये चीज़ है SMC का पूरा कंसेप्ट। तो SMC में कुछ चीज़ें और भी हैं, मतलब आगे भी हैं, लेकिन जो मेन मेन चीज़ें हम बता देते हैं। जैसे होता है एक इन्वर्स ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक मिटिगेशन ब्लॉक होता है, एक ब्रेकर ब्लॉक होता है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से जानने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर कहीं पे मिल रहा है तो सही है, लेकिन एक ही, मेरे ख्याल से एक ही कंसेप्ट पे ट्रेड करना ज़्यादा उचित रहता है। और इस पे हम कहीं पे देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे इस एरिया में भी अगर देखिए, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे भी मार्केट
यहाँ पे लोअर लो बनाता आ रहा था इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये इसका लास्ट हाई था, उसके बाद यहाँ की लिक्विडिटी इसने स्वीप करा है, फिर इंड्यूसमेंट दिया है और यहाँ से देखिए मार्केट फिर रिवर्स नहीं हुआ है, सीधा अपसाइड चला गया है। तो यहाँ पे मौका आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट जो है इस एरिया को अगर देखेंगे तो इसने टैप नहीं करने आया, यहाँ यहीं से क्या क्या हुआ, अपसाइड के लिए बन गया। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब इस एरिया में आए थोड़ा क्वान्टिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना ऐसा लगा कि उस एरिया में जा सकते हैं। और भी अगर एग्जांपल्स हों तो देख लेते हैं, और ब्रेकर ब्लॉक और वो सब का आएगा तो आगे भी इसमें देख लेंगे। अभी ये एरिया देखिए, ये कितना अच्छा आपका है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे देखिए, ये लोअर लो बनाता रहा था। अब इस एरिया में क्या हुआ, यहाँ यहाँ पे क्या किया, ये बॉस हो गया है। अब बॉस करने के बाद इसका हाई ये था, तो हाई पे यहाँ पे गया, सीधा सीधा इसको क्या किया है, फिर चेंज ऑफ करेक्टर सी एच दे दिया है। तो उसके बाद फिर क्या करना, हायर टाइम फ्रेम पे देखने जाना है आपको। हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको डिलीट करके अगर हायर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे थोड़ा सा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, कहाँ गया ये, यही था क्या, ये था। तो अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये इस एरिया को देखिए, ये जो एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला लास्ट सेलिंग कैंडल, तो ये आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये आपका यहाँ तक जो है ये वाला कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक समझा जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ओ भी माना जाएगा। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका, एफ वी जी है, और इस एरिया को टैप करके मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए। तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड गया हुआ है, देखिए। तो ऐसे ट्रेल करते करते जाएंगे तो हमको कम से कम यहाँ तक तो मिल ही जाएगा इसमें। तो और आगे भी हम उदाहरण इसमें देख लेते हैं, एफ बी जी। और कहेंगे तो ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक कुछ वही उसी लिक्विडिटी स्वीप स्वीप के टाइप का ही ये होता है, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को पहले डिसरिस्पेक्ट किया था और आया है, फिर यहीं से देखिए आपका टैप करके ऊपर चला गया। तो ये आपका एक तरीके से आपका ब्रेकर ब्लॉक टाइप का काम करेगा ये एरिया, ठीक। तो बस इतना समझ लेना, नाम जानने की इसमें मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमको नाम से मतलब, कंसेप्ट दिमाग में रहे कि हाँ क्या चीज़ है इसमें, ठीक। और बाकी का अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ देखें, कुछ मिलता है तो इसमें बता देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी थोड़ा सा अगर लिक्विडिटी कंसेप्ट थोड़ा सा अगर लगाएं तो हमको परफेक्ट जो है एक्यूरेट चीज़ें इसमें मिलती हैं। अब यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया मिला हुआ है। जब यहाँ से इंड्यूस, ये क्या नाम है, यहाँ से मार्केट जो है अपसाइड जा रहा था, तो इस एरिया में देखिए आपका क्या है, ऑर्डर वो है, एफ वी जी है, एफ वी जी। इसके ऊपर ये क्या चीज़ था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है ये। तो इस एरिया में क्या हुआ, टैप करके देखिए मार्केट यहाँ से सीधा डाउन साइड को गिरा हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एसएमसी के जो कंसेप्ट हैं उसको अप्लाई करते हैं मार्केट में।